everyone, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 4th standard EVS chapter number 17, Nandita in Mumbai. So this is the first part of this lesson. Okay, so if you like this, then like, share and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. Okay, so let we start the lesson. Chapter number 17, Nandita in Mumbai. So open your page number 137. Okay, so here you see, I came to Mumbai a month ago. ये कह रही है कि I came to Mumbai, मैं जो है मुंबई में कब आई थी? 1 महीने पहले, 1 month ago. So since we came, mother has been admitted in the hospital. ये किस लिए आए थे? क्योंकि उनके मदर को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था. So we had to come to Mumbai for her treatment. ये किस लिए आए थे? उसके मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए. ट्रीटमेंट यानी इलाज करने के लिए वो जो है कहाँ पर आए थे? मुंबई में आए थे. ओके, द बिग सिटी मुंबई. अब मुंबई तो आपको सबको मालूम है कि कितनी बड़ी सिटी है वो. लोग इतने ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पे, और जाने आने के लिए रास्ता जो है वो भी जो है पूरा भरा होता है. तो I have slowly got used to the city. धीरे धीरे जो है मैं मुंबई में जो है रहना जो है वो सीख गई. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. वो जो है याद कर रही है कि जब वो पहली बार जो है मुंबई के रेलवे स्टेशन पे जब आई थी, तो इट वॉज सो क्राउडेड. तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर उसको रेलवे स्टेशन में दिखे थे. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड. और मैंने जल्दी से जो है इतना सारा भीड़ देख के अपने मम्मी का हाथ जो है वो पकड़ लिया. यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर आपको. इसने जो है अपनी मम्मी का हाथ जो है पकड़ लिया है. आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड. ये सोच रही थी कि कैसे हम अपने मामा को जो है इस क्राउडेड एरिया में जो है वो ढूंढेंगे. सो जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड. और उसने देखा कि इतने भीड़ में से जो है कोई तो भी जो है उनको आवाज़ दे रहा था जोर से. सो नंदिता नंदिता करके. सो आई टर्न बैक. तो ये जो है वो पीछे मुड़ गई. एंड देयर वॉज अ मामा. तो उसने देखा कि वहाँ पे मामा खड़े हैं. ये जो है उसके मामा हैं. So we left the station and were soon on our way to Mama's house. और फिर जो है हमने स्टेशन को छोड़ दिया और फिर बाहर आके जो है हम मामा के घर की तरफ निकल गए. बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. जब वो लोग बाहर आए तब उसने देखा कि बाहर भी जो है बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. सो देयर वेर मेनी हर्ट्स. सो उसने देखा कि देयर वेर मेनी हर्ट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. उसने देखा आजू बाजू में जो छोटा सा जो लाइन मतलब लाइन के पास में जो स्पेस है वहाँ पे भी जो है बहुत सारे जो है हर्ट मतलब झोपड़ियाँ जो है उसने वहाँ पर देखी. सो वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. और फिर जो है वो स्ट्रीट से मतलब रास्ते से जो है मामा के घर की तरफ निकल गए. तो मामा एंड मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन. उनके जो है 2 लड़कियां और एक जो है उनका लड़का था. यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है. ये जो मामा का घर है, यहाँ पे उनकी 2 डॉटर दिख रही है और एक जो है उनका लड़का. ये जो है वहाँ पे रहते थे. ठीक है. मामा मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन, ऑल लिव इन अ 1 room. अब ये सब लोग जो है वो एक रूम में रह रहे हैं. नाउ आई टू लिव हियर विद देम. अब जो है ये दोनों आ गए थे, मदर और वो जो लड़की है. तो ये भी जो है अब उनके साथ में यहाँ पर रह रही है. ये जो है मामा है उनके, ये मामी है और फिर उनकी 2 लड़कियाँ और ये जो है ये भी आ गई है उनके घर में और उनका एक लड़का. ये सब जो है एक रूम में जो है वो वहाँ पर रहते हैं. ठीक है. तो
Mama, Mami, their daughter and a son all live in a one room. Now I too live here with them. अब जो है ये भी उनके साथ में रहने आ गई थी. So it is here that we sit, sleep, cook and wash ऑल इन वन रूम. अब ये इनका जो एक रूम था उसमें ही वो लोगों को बैठना भी था, सोना भी था, खाना भी बनाना था, वॉश भी करना था, सब जो है एक रूम में जो है उनको करना था. माई हाउस इन द विलेज आल्सो हैज़ ओनली वन रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड बाथिंग. अब ये सोच रही है कि ये जो है लड़की कहाँ पे रहती है, विलेज में रहती है, लेकिन उनके घर में जो है उनके घर में भी एक ही रूम है, लेकिन जो है कुकिंग के लिए अलग स्पेस है, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए अलग स्पेस है. वी आल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड आउटसाइड. और उनके घर के पीछे जो है कुछ जगह है जहाँ पर वो जो है बाथरूम वगैरह है या फिर झाड़ वीड़ लगाने के लिए जगह है. तो इस तरह से उनके घर में जो है कॉर्टयार्ड भी है, बाथरूम के लिए अलग स्पेस है, कुकिंग के लिए अलग प्लेस है. पर यहाँ पे जब मुंबई में उसने देखा तो मुंबई में जो है एक ही रूम में सब जो है बातें उनको करना पड़ता है. ठीक है. वाटर वाटर. नेक्स्ट जो है वाटर वाटर. मामी सीमा एंड आई गॉट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर. अब ये बता रही है कि मामी, सीमा मतलब उनकी जो सिस्टर है वो, और मैं, हम तीनों जो है क्या करते हैं, 4 बजे उठ के जो है पब्लिक टैप मतलब जो पब्लिक नल होता है ना, वहाँ पे जाके जो है पानी भरने के लिए जाते हैं. ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो है लाइन्स लगी रहती है. एक नल होता है और यहाँ पे जो है लाइन लगी रहती है. तो इस लाइन में पानी भरने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है. तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, ऐसा वो बता रही है. सो if we are just a little late then we are not able to fill water for the day. अगर हमने घर से जाते वक्त जब थोड़ा सा लेट कर दिया तो हमको जो है पानी नहीं मिलता है. so there is no tap in our house in the village too. अब there is no tap in our house in the village. अब विलेज में जब ये रहती है तो वहाँ पे भी जो है कोई टैप वगैरह नहीं है, नल नहीं है. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. तो ये लोग कहाँ से, विलेज में वो कहाँ से पानी भरते हैं, एक जो है मतलब पॉन्ड होता है, एक ऐसा पानी का पॉन्ड होता है, वहां से उनको पानी लेके आना पड़ता है. इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. अब वो पानी भरने के लिए उनको जाने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं. इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड्स डाइड अप. और विलेज में जो है जब समर आता है तो उस पॉन्ड का पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है. सो देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर. तो फिर जो है उनको 1 घंटा लगता है तक जाने के लिए, उनको 1 hour लगता है. और फिर देयर वेर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन वहाँ पे जो है कोई फाइट नहीं करता है पानी के लिए. ऐसा ये बता रही है. सो इन द स्ट्रीट where mama lives there is a toilet at one end. अब जहाँ पे मामा रहते हैं वहाँ पे जो है there is a toilet, वहाँ पे एक ही टॉयलेट है. at the one end मतलब कुछ ऐसे घर है और घर के जो है किनारे पे एक टॉयलेट जो है वहाँ पे था. ठीक है. तो मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड, है ना. एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट. और स्ट्रीट के उस रास्ते के सभी लोग जो है उस टॉयलेट को जो है यूज करते हैं. इट इज ऑलवेज वेरी डर्टी. और हमेशा वो इतना गंदा होता है कि उसमें से जो है स्मेल, बैड स्मेल जो है वो आती है. एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वोमिट. और जब ये बता रही है कि जब उसने पहली बार जब उसको यूज किया तो उसको जो है वो उल्टियाँ आ गई थी. वोमिट यानी उल्टियाँ. एट टाइम देयर इज नो वाटर. और उस टाइम में उसने देखा कि वहाँ पे पानी भी नहीं था. सो वी हैव टू टेक वाटर विथ अस. वो जो है वाटर को लेके जाती है. ओके. नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. अब ये जो है वो सब यूज करना जान चुकी है. इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड
फॉर टॉयलेट। और विलेजेस में आपको पता ही है, लोग जो है वो खेतों में जाकर जो है वो लैट्रिन वगैरह करके आ जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं। तो द मेन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन मेन और वुमेन जो है वो अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, पानी के लिए कैसे फाइटिंग हो रही है। एक ही टैप है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फाइट कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो विलेज में ये सिचुएशन नहीं होती है। नेक्स्ट, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। तो नंदिता जो है वो अपने मम्मी को लेके जो है मुंबई क्यों आई थी? तो आपको पता ही है कि इन द विलेज, विलेज में जो है देयर इज अ लेस फैसिलिटीज ऑफ अ ट्रीटमेंट। मतलब वहाँ पे जो है बहुत ही कम फैसिलिटीज है ट्रीटमेंट के। सो मुंबई इज अ बिग सिटी, और मुंबई जो है वो बहुत ही बिग सिटी है। तो मुंबई जो है बिग सिटी होने की वजह से देयर इज ऑल फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की हर एक फैसिलिटी जो है यहाँ पर मुंबई में है। सो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई, इसलिए जो है नंदिता अपने मदर को लेके विलेज से जो है मुंबई में आई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नंदिता यूज टू फिट लाइक वोमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। व्हाई? तो नंदिता जो है जब पहली बार वो टॉयलेट यूज किया तो उसको उल्टी आ गई थी। जब वो मामा के घर में रहती थी तो क्यों आ गई उसको उल्टियाँ? क्योंकि द टॉयलेट वॉज यूज ऑफ अ मेनी पीपल। ये जो टॉयलेट है वो स्ट्रीट के सभी लोग यूज करते हैं। सो टॉयलेट वॉज यूज टू सो मेनी पीपल, सो नोबडी केयर्स टू क्लीन इट, और कोई जो है उसको क्लीन नहीं करता है। सो इट गेट डर्टी डे टू डे, अब रोज जो है वो गंदा होते जाता है। सो इट स्प्रेड वेरी फाउल स्मेल, इसलिए उस वहाँ पे बहुत बैड स्मेल आती है। सो नंदिता यूज टू फील लाइक वोमिटिंग, इसलिए नंदिता ने जब वो देखा तो उससे जो है उल्टी आने जैसा जो है हो गया, जब वो फर्स्ट टाइम जो है वो यूज कर रही थी मामा के घर में। ओके। नेक्स्ट, in what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? अब नंदिता जो है अपना विलेज का घर और मामा का घर, ये दोनों को कंपेयर कर रही थी। तो क्या डिफरेंसेस जो है वो नंदिता के विलेज के घर में और मामा के जो है मुंबई वाले घर में जो है दिखते हैं। तो so Nandita's house in the village had one room along with the separate places for cooking and bathing। तब नंदिता का जो विलेज का घर है उसमें जो है एक ही रूम है, लेकिन सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग और बाथिंग के लिए है। दे आल्सो हैड अ कोर्टयार्ड, और उनके घर में जो है कोर्टयार्ड भी था आउटसाइड। बट हर मामाज हाउस हैड ओनली वन रूम, मामा के घर में जो है ओनली वन रूम था, और जो है ओनली वन रूम इन विच दे वुड, जिसमें कि वो सीट मतलब बैठते हैं, सोते हैं, कुक करते हैं, खाना भी वही पकाते हैं, नहाते भी वहीं पे है, और खाना खाते भी वहीं पे है। तो ये सब बातें जो है वो एक ही रूम में जो है वो करते हैं। ठीक है। What differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? अब जो नंदिता जो पानी भरने के लिए गई थी, तो उसने क्या डिफरेंसेस देखा उनके विलेज में और यहाँ पर मामा के घर में? तो फॉर गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप, जब वो पब्लिक टैप पे पानी भरने के लिए गई थी, तो पीपल हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड इन अ क्यू। तो उसने देखा कि लोग जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और फिर जो है वो लाइन में लग जाते हैं टैप के पास में। ठीक है। सो देयर वेर मेनी फाइट टू गेट वाटर फ्रॉम द टैप, और जब टैप को में पानी आता है तो वहाँ पे बहुत सारी फाइटिंग जो है उसने देखी। ओके। वो विलेज की बात करती है तो विलेज में जो है देयर वेर रिवर्स एंड पॉन्ड्स का यूज करते हैं पानी भरने के लिए। सो देयर वेर नो फाइट और रश इन टू गेट वाटर, तो वहाँ पे जो है कभी जो है रश नहीं होता है और फाइट भी जो है नहीं होती है। ये डिफरेंस जो है उसने वहाँ पे देखा। वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामाज लिव्ड? क्या मामा जहाँ पे नंदिता के मामा रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है? तो यस, वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि नंदिता के मामा जो है वो कहाँ रहते हैं?
मुंबई जैसे बिग सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है। तो अब जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग न्यू थिंग। अब नंदिता ने कुछ नई चीजें जो है वहां पे लर्न की वो हम देखेंगे। सो एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माय मदर। तो एवरी डे रोज जो है वो हॉस्पिटल में जाती थी बस से, अपने मम्मा को जो है वो देखने के लिए हॉस्पिटल में। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। और शुरुआत में जो है वो बहुत ज़्यादा डरी रहती थी जब वो इतने क्राउड में से जो है बस से जो है वो माँ से मिलने जाती थी। सो आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। ये सब जो रोज का जो उनका जो जाना आना था वो जो है वो नहीं कर पाती थी। सो आई वॉज अफ्रेड, मैं जो है डर जाती थी, ऐसा नंदिता कहती है। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल डरती नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन अ लाइन। अब उसको समझ में आ गया है कि कैसे लाइन में खड़े रहना है, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, टिकट के लिए कितने पैसे देने हैं, एंड वेयर टू गेट डाउन, और कहाँ पे उतरना है। ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने सीख ली है नंदिता ने, ये लर्न किया है उसने। ओके, वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। अब ये जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ, तो देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। सो माई मामी वर्क इन 7 हाउसेस देयर। और उसकी मामी जो है 7 हाउसेस में जाती है काम करने के लिए। ओके, शी वॉशेस यूटेंसिल एंड क्लीन द हाउसेस। वो लोगों के घर में जो है उनके कपड़े धोने जाती है और उनके घर को साफ करती है। वन डे आई वेंट देयर विथ हर। और एक दिन जो है वो मामी के साथ में वो गई। सो when I first saw the building, I thought that it was one big house. जब पहले बार जब उसने उस बिल्डिंग को देखा तो उसको क्या लगा था कि ये एक बहुत बड़ा हाउस है। बट आई फाउंड दैट देयर वेयर मेनी हाउसेस। लेकिन जब वो अंदर गई तब उसे पता चला कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो एक हाउस नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, वन ऑन अ टॉप ऑफ अनदर। एक के ऊपर एक जो है वो ऐसे घर, बहुत सारे घर है, ये उसे पता चला। पहले वो समझती थी कि ये पूरा एक घर है, ठीक है, लेकिन जब पता चला, जब गई वो मामी के साथ में, तब पता चला कि एक के ऊपर एक जो है वो घर है। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स। अब इतने ऊपर जब जा रही थी वो, तो बहुत सारे जो है सीढ़ियाँ थी और उसे समझ में ही नहीं आया कि उसने इतने सारे स्टेयर कैसे वो चढ़ चुकी थी। सो बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। लेकिन उसने देखा साइड में एक लिफ्ट थी, जो लिफ्ट से जो लोग जो है वो ऊपर जाते थे और नीचे आते थे। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज। उसने देखा कि ये जो है एक आयरन का केज है, ऐसा जो केज होता है ना एक, तो वैसा आयरन का जो है एक केज है। ये लिफ्ट जो है वो आयरन का एक केज है, पिंजरा है, विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। अब उसमें जो है उस केज में, मतलब वो लिफ्ट में जो है फैन भी था, लाइट भी थी, और बेल भी थी उसमें। सो मेनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट। अब सो मेनी पीपल जो है वो वहां से आ सकते थे। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। अब जो है कुछ लोग जो है वो बटन को प्रेस करते हैं और लिफ्ट को जो है जल्दी से बुलाते हैं। टू टेल यू द ट्रूथ, आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगिनिंग। अब वो सच बात जो है हमको बता रही है कि जब वो पहली बार उस लिफ्ट में बैठी तो वो जो है बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। लेट अस टॉक। यहाँ पे डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। क्या आप किसी को जानते हो कि जिन्होंने अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया हो? तो आपको बताना है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल। वो कितने दिन हॉस्पिटल में रही? अब वो वुमन हो सकती है या फिर मेन हो सकता है, या लड़का हो सकता है या लड़की। तो आपको बताना है कि वो कितने दिन हॉस्पिटल में रही। डिड यू विजिट
द पर्सन इन द हॉस्पिटल, क्या आप भी किसी के साथ में हॉस्पिटल गए हो? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, तो वो जो पेशेंट है उसके पास में कौन रहता था? हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग, क्या आपने कभी बहुत टॉल बिल्डिंग देखी है? अगर मुंबई में, पुणे में अगर आप गए हो या सिटीज़ में जो गए हो तो आपको ये टॉल बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो हाउ मेनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग हैव, अब वो कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर यानी एक के ऊपर एक जो होता है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, फिर फोर्थ फ्लोर, तो आपने ऐसे जो है कितने फ्लोर की बिल्डिंग जो है वो देखी है वो बताना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर डिड यू क्लाइंब, और आप जो है कितने फ्लोर तक ऊपर गए हो, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और इसके आगे का जो भाग है हम दूसरे वीडियो में लेंगे। सो आपको अगर ये समझ में आ चुका है तो आपको इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो है इसे बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आगे का जो पार्ट है वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।